विशेष जयमाला। आजादी। जरा याद करो कुर्बानी, सैनिकों की शौर्य गाथा, अशोक चक्र। विशेष जयमाला कार्यक्रम के सभी सुनने वाले फौजी साथियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में हम नमन करते हैं अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के शेर दिल कमांडर सुरेश चंद यादव को। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है, जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। वो जिगरा है जिगरा है, जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। छोड़ेंगे ना छोड़ेंगे। जिस पे है हक अपना छीन के ले जाएंगे, अपना छोड़ेंगे ना छोड़ेंगे। जीतेंगे ये हमसे देख रहे जो ख्वाब, अब हम तोड़ेंगे। मिट्टी में मिला दे आज हम, ये सर पे तेरे गुरूर है जो छाया। अब आएंगे ना बाज हम, मिट्टी में मिला दे आज हम, ये सर पे तेरे गुरूर है जो छाया। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। वो जिगरा है जिगरा है, जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना रस्तों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। जिगरा है जिगरा है, जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां।
फौजी साथियों, भारत जिसे सोने की चिड़िया कहलाने का फक्र हासिल है, अनादिकाल से ही वेदों, पुराणों की सृजन स्थली और ब्रह्मर्षियों की तपोभूमि मानी जाती है। जहां एक ओर हमारा देश विश्व को सत्य, अहिंसा, एकता, अखंडता और शांति का संदेश देता है, वहीं दूसरी ओर सिंह सी दहाड़ और विजय घोष का स्वर भी सुनाई देता है। एक ओर चांदी सा चमकता हिमालय का मुकुट है, तो दूसरी ओर पतित पावनी गंगा की अविरल धारा है। चारों दिशाएं जिसका अभिवादन करती हैं, ये वो पावन धरती है जहां प्रेम हर दिल में बसता है, जिसकी अमन तहजीब का जमाना कायल है। ये वो मादरे वतन हिंदुस्तान की सरजमीन है। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। ऐ वतन,
अपनी एक अलग पहचान को लिए पुण्य भूमि भारत को नाज है अपने उन शूरवीर सेनानियों पर जिन्होंने मातृभूमि के कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति दी और वतन की आन बान और शान को कायम रखा। मां भारती के ऐसे ही सुपूतों में शुमार होता है नाम असिस्टेंट कमांडर सुरेश चंद यादव का, जिनका जन्म अलवर राजस्थान के खातून खेरा में 1 जुलाई सन 1961 को हुआ। पिता गोकुल राम यादव और मां डोडी देवी की आंखों का तारा थे सुरेश चंद, जिन्हें बचपन से ही फौजियों के किस्से और उनकी देशभक्ति ने प्रभावित किया। वतन परस्तों की ये बस्ती है, इनका शेवा वफा परस्ती है। ओ सर कटाते हैं जान देते हैं, अर्श से ऊंची इनकी हस्ती है। जान भी दे देंगे हम, अपनी जंग अभी है जारी। जान भी दे देंगे हम, अपनी जंग अभी है जारी। नहीं हटेंगे पीछे, हरगिज़ पूरी है तैयारी। कर्म त्यागो मरम त्यागो, देश की खातिर धर्म त्यागो। देश ही धर्म कर्म है मेरा, देश ही धर्म कर्म है मेरा। अंग अंग अपना मैं त्यागू, जीवन का हर क्रम त्यागू, जीवन का हर क्रम त्यागू। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बड़ी शिद्दत से पढ़ाई पूरी करने के बाद उम्र परवान चढ़ने लगी। जोश और खरोश से भरी उम्मीदों और मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने की चाह 1971 में तब रंग लाई जब सुरेश चंद को भारतीय सेना की 13 महार रेजिमेंट में शामिल कर लिया गया और यहीं से सेना में उनका सफर शुरू हुआ। कुछ अरसे बाद ही अपनी कामयाबी से वो सेना का एक जाना माना नाम बन गए, जिनकी काबिलियत के चर्चे दूर दूर तक थे। हर मोर्चे पर सफल होना उनकी आदत थी। इसी जज्बे ने उन्हें कई बार कामयाब बनाया और उन्होंने सेना में एक के बाद एक मकाम हासिल किए। उनकी आंखों में वतन परस्ती की चमक और कदमों में बेखौफ आहट सुनाई देती थी। हिम्मत कभी न तोड़ेंगे, दुश्मन को ना छोड़ेंगे, घुटने कभी न टेकेंगे, मुड़ के ना हम देखेंगे। कैसी फिक्र मेरा डर, दुश्मनों के, चिल्ले सर, आगे बढ़, आगे बढ़, दुश्मनों पे टूट पर, जा पे अपनी खेलेंगे, हर मुश्किल को झेलेंगे। क्या होगा ना सोचेंगे, हम मंजिल पे पहुंचेंगे। कर फिदा, जान को, मार ले, मैदान को, रोक ले, आंधिया, मोड़ दे, तूफान को, हिम्मत कभी न तोड़ेंगे, दुश्मन को ना छोड़ेंगे, घुटने कभी न टेकेंगे, मुड़ के ना हम देखेंगे। तारीख गवाह है कि प्रेम और सुकून से भरी खुशियों के रंग में डूबी हमारी इस मातृभूमि पर कई बार आक्रमणकारियों और दुश्मनों की टेढ़ी नजर पड़ी। उन्होंने अपने मंसूबों में कई बार कामयाबी हासिल करने की कोशिश भी की। उन्हें कामयाबी भले ही न मिली हो, लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था कि किस तरह से देश में एक दूसरे को अलग किया जाए, दिलों में दरार पैदा की जाए, अमन सुकून के आशियाने को नफरत की चिंगारी से खाक में मिलाया जाए। तो इस बार निशाना बना आस्था और भाईचारे का प्रतीक गुजरात में बसा पवित्र अक्षरधाम मंदिर।
ईश्वर प्रेम, आराधना और खुशियों में सराबोर भक्त भगवान के दर्शन की प्यास लिए कतारबद्ध तरीके से मंदिर के प्रांगण में खड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सूरज अस्ताचल की ओर चलने को था। ये तारीख थी 24 सितंबर साल 2002, जब खतरों से पूरी तरह अनजान भक्तों को ये नहीं मालूम था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। इस दिन अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में आतंकवादियों ने अक्षरधाम का रुख किया। एक सफेद एम्बेसडर अक्षरधाम मंदिर पर रुकी। इससे आतंकवादी कंधे पर बैकपैक लिए उतरे और गेट नंबर 3 की तरफ बढ़ चले। शाम के कोई लगभग 4:45 का समय हुआ होगा। गेट नंबर 3 पर सुरक्षा जांच के मद्देनजर जब इन्हें रोका गया तो पकड़े जाने की घबराहट में इन आतंकवादियों ने परिसर की दीवार को फांदकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। किसी को कुछ समझ आता कि भगदड़ मच गई। लोगों की चीख पुकार से मंदिर का पूरा परिसर हिल उठा। लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बनाते हुए, हद गोले फेंकते हुए मंदिर के सेंट्रल वॉकवे से आगे बढ़ने लगे ये आतंकवादी, जिससे मुख्य मंदिर के अंदर दाखिल हो सकें। जैसे ही आतंकवादी मुख्य द्वार तक पहुंचे, मंदिर के पर्यवेक्षक खोर सिंह जाधव और अन्य कर्मचारियों ने मिलकर 15 फुट के दरवाजे को बंद कर दिया, जिससे अंदर पूजा कर रहे 35 श्रद्धालुओं की जान को बचाया जा सका। इस समय तक राज्य पुलिस बल की टुकड़ियों और इसके अधिकारियों को तत्काल अक्षरधाम मंदिर रवाना किया गया, जहां एक खास रणनीति के तहत अफसरों को मंदिर पर मोर्चे पे तैनात किया गया। बौखलाए आतंकवादी मुख्य स्मारक की तरफ दौड़े। यहाँ भी कामयाबी न मिल पाने से प्रदर्शनी हॉल की तरफ गोलाबारी करते हुए आगे बढ़े, जहाँ ज्यादातर द्वार बंद कर दिए गए। लेकिन आतंकवादी प्रदर्शनी हॉल नंबर 1 में दाखिल होने में कामयाब हो गए। आधुनिक हथियारों, ऑटोमेटिक वेपन्स और हैंड ग्रेनेड से लैस आतंकवादियों ने यहाँ खूब कत्लेआम मचाया। प्रदर्शनी हॉल की दरों दीवारें महिलाओं और बच्चों की चीख पुकारों से दहल गईं। कई मासूमों को आतंकवादियों ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया और उन्हें जिंदगी से महरूम कर दिया। फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद। मिनटों के फासले पर खड़ी जिंदगी और मौत के बीच भारतीय सेना के होनहार एनएसजी कमांडर सुरेश चंद्र यादव को तलब कर इस ऑपरेशन की कमान सौंप दी गई। इस बीच राज्य पुलिस बल के अधिकारी और पुलिस दल के जवानों ने भी अक्षरधाम मंदिर में मोर्चा संभाल रखा था। परिस्थिति का जायजा लेते हुए कमांडर सुरेश चंद्र यादव ने कुछ इस तरह से चक्रव्यूह की रचना की कि पहले घेरे में एनएसजी कमांडोज, दूसरे में रैपिड एक्शन फोर्स, इसके बाद सीमा सुरक्षा बल के जवान, फिर राज्य रिजर्व पुलिस बल और फिर आतंकवाद विरोधी दस्ते के लोग मौजूद थे। इस बीच आतंकवादियों ने मंदिर परिसर में अपने ठिकानों को लगातार बदला। कभी पीछे छिपकर गोलाबारी की और कभी आगे बढ़कर फायरिंग को जारी रखा। एनएसजी कमांडोज भी काउंटर अटैक को अंजाम देते हुए अपनी पोजीशन ले चुके थे और आतंकवादियों को चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रात ढलती गई, आतंकवादी अपनी पोजीशन बदलते गए और जो जहां था उसे वहीं सुरक्षित
रखने और रहने की सलाह भारतीय सेना द्वारा दी गई, जिससे आतंकवादियों की हरकतों का अंदाजा लगाया जा सके। रात भर हुई इस गोलाबारी में मंदिर के परिसर के कुछ इलाके में आग की लपटें उठने लगीं। एनएसजी कमांडोज को सुरक्षा प्रदान करते हुए, उनकी जान की हिफाजत की परवाह करते हुए कमांडर सुरेश चंद्र यादव अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़ते रहे। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है तैयार है। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं अपने लहू से, हमको उसमें रंग भरना है। साथी मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगारे बरस के बिजली गिरे, तू अकेला नहीं होगा यारा मेरे। कोई मुश्किल हो या हो कोई मोर्चा, साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। टीम कमांडोज को कवर फायर देते रहे। आतंकवादी परिसर की झाड़ियों और पेड़ों की ओट से लगातार गोलियां और ग्रेनेड बरसाते रहे। सुबह होने को आई। खतरे को भांपते हुए कमांडर सुरेश चंद्र यादव ने अपने साथियों को इशारों ही इशारों में कुछ पीछे रहने को कहा। मन में सिर्फ एक ही जज्बा था कि उनके कमांडो साथी मुठभेड़ के दौरान उनके द्वारा महफूज रखे जा सकें और अपने मिशन को भी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। अब आतंकवादियों और कमांडर सुरेश चंद्र यादव के बीच महज 5 मीटर का फासला रह गया था। जंग बेहद करीबी और आमने सामने की थी। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा है।
लड़ जाना मैं लड़ जाना, है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना, 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 है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। अल्लाह दिल से बन के कफन जग तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। अल्लाह दिल से बन के कफन जग तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। ये दिल की मशाले जोश से जला के, जलती लपटों को हमने हाथों में है थाम लिया। है वो कर जाना के सारा जमाना, फिर देगा मिसाला यारों सबको अपने नाम दिया। ओ मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना, है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। अल्लाह दिल से बन के कफन जग तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। ओ अल्लाह दिल से बन के कफन जग तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। मैं लड़ जाना, 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 जिद से जुनून तक है जाना। मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना, जिद से जुनून तक है जाना, मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना। अल्लाह दिल से बन के कफन जग तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। अल्लाह दिल से बन के कफन जग तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के असिस्टेंट कमांडर सुरेश चंद्र यादव की शौर्य गाथा। हताश आतंकवादियों के पास गोले बारूद का जखीरा कम हो चला था। सुबह होने को थी। कमांडर सुरेश चंद्र यादव ने आतंकवादियों को गंभीर रूप से घायल किया, जिससे उनके बच निकलने की सभी कोशिशें नाकाम दिखाई देने लगीं। आमने सामने की इस मुठभेड़ में अपनी जान की परवाह किए बिना कमांडर आगे बढ़ते रहे।
तभी आतंकवादियों की ऑटोमेटिक मशीन गन से निकलती एक तेज रफ्तार गोली ने सुरेश चंद यादव के चेहरे को अपना निशाना बनाया। लहू की धार उनके जिस्म को भिगोती रही, लेकिन जैसे मौत को अपनी मुट्ठी में थामे सुरेश चंद आगे ही बढ़ते रहे। जिंदगी की अब चंद सांसें ही बाकी रह गई थीं। मौत एक और खड़ी इस जांबाज के हौसले को देखती रही और सलाम करती रही। कमांडर के बेखौफ कदम आगे ही बढ़ते रहे और आखिरकार उनकी गोलियों ने इन छुपे आतंकवादियों को अपना निशाना बना ही लिया। कमांडर सुरेश चंद यादव ने अपने कॉल को पूरा किया और हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। तलवारों पे तलवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा जहां लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। फौजी साथियों, 24 सितंबर सन 2002 को गांधीनगर गुजरात के अक्षरधाम स्वामीनारायण मंदिर में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में ऑपरेशन वज्र शक्ति के सफल संचालन करने, आतंकवादियों को मार गिराने, अदम्य साहस और इस कार्य कुशलता के लिए भारत सरकार ने एनएसजी कमांडर सुरेश चंद यादव को अशोक चक्र से सम्मानित किया। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आपने सुनी अशोक चक्र से सम्मानित एनएसजी कमांडर सुरेश चंद यादव की शौर्य गाथा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम मां। 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 हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। पूरा करने चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम मां। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम मां।
विश्वास तुम, जीत की लेके दिल में बढ़ो प्यास तुम, अपने खून से लिखो अपना इतिहास तुम, अपने खून से लिखो अपना इतिहास तुम, अपने भारत को अपना नमन साथियों, नमन साथियों, 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 साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की धड़पन है। शोध, आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।